आप एनटीए के आंसर क्यों मिलाने के बाद कह सकूं कि सीकर में सर्वाधिक सिलेक्शन रेट अपनी पाथ की रैली और अब तो पेपर भी आउट को नहीं हो जहां टाबरा की बहुत शानदार रिजल्ट आसी आ केबरो काट की आंडी कताक दिनतानी चडेड़ी रेसी। हर 8वां बच्चा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नीट लेगा। मैं तो आगे कहूं एक साल बहुत बेमिसाल है। कोई को भाई सिलेक्ट हुए है, कोई को मामा को बेटो सिलेक्ट हुए है, कोई को पड़ोसी सिलेक्ट हुए है। अब बात रिजल्ट की होगी तो अखबार का पन्ना कम पड़ेगा। अच्छा। और अब बात एडमिशन की है हाँ। तो अब बिल्डिंगें भी कम पड़ेंगी कि एक स्टूडेंट जो पाथ में आ रहा है उसको ऐसे शिक्षकों का जिनको 100 साल से भी अधिक का अनुभव है, ये जो 10 को फाउंडर है इनका न्यूनतम अनुभव है 10-10 साल। लोग ये मानते हैं कि यहाँ जो टीम है वो एक मजबूत टीम है, बिल्कुल, और अच्छा रिजल्ट देगी। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आपा खड़े हाँ पाथ कोचिंग के मायने सर नाम पाथ एर्जिटेम पाथ आई ना लोगों के मन के मायने बहुत सारा वहम आया कि यार 10 की टीम एक साथ के मायने आ केबरो काट की आंडी कताक दिनतानी चडेड़ी रेसी। लेकिन फिलहाल गार्जियन भी है, बच्चा भी अठे मौजूद है और एडमिशन टाइम चल रहा है रीनीट के बाद के मायने। सर पहलो साल किशोक थे देख रहे हो क्योंकि जी साबू एक साल में लोगों की नजरा जारी पाथ के ऊपर के पाथ एक साल में काई करियो है की साबू करियो है एर कतोक करियो है। भाई जी मैं तो आगे कहूं एक साल बहुत बेमिसाल है। कई बड़ा लोगों की तो देखो कई बने की आप क्यों कह कौन सका। हाँ। लेकिन 10 की टीम है जो कि 1 साल 1.5 साल आपको पूरा कंप्लीट कर लिया और आगे अनंत काल तक आपा एक मां बहुत शानदार काम करांगा। और रीनीट को एग्जाम होने के बाद में मैं थान पूरे विश्वास हूं कह सकूं हूं आपा एनटीए के आंसर क्यों मिलाने के बाद कह सकूं कि सीकर में सर्वाधिक सिलेक्शन रेट अपनी पाथ की रैली और बिगो सबूत मैं थान दिखा दूं चारू मेर देख लियो गार्जना की भीड़ आपने ए सगड़ा का सगड़ा जगह ही आका कोई को भाई सिलेक्ट हुए है, कोई को मामा को बेटो सिलेक्ट हुए है, कोई को पड़ोसी सिलेक्ट हुए है और बी कारण आपने पर विश्वास करके और अता एडमिशन करावन लोग आ रहे हैं और दिल्ली को दनादन मामलो चल रहे हैं, क्लासा चल रही हैं, डाउट काउंटर चल रहे हैं, कोई प्रकार की कोई दिक्कत को नहीं आ रही। मन ये लगा है कैंपस छोटो पड़ रहा है फिलहाल तो देख रहा हो रही है स्थिति ते पीछे देखो बच्चा बैठा है अठीन सामने अभिभावक है जखा भी आयड़ा है। मन ये लगा कैंपस छोटो पड़ रहा है। अब देख रहा हूँ कि 12 और भी अलग अलग कैंपस थे स्टार्ट कर दिया है। कैंपस छोटो पड़ रहे एक खातर गेल की साल आपने टोटल 3 कैंपस करे आपा और अब के टोटल कैंपस कर लिया 5 P1 से लेकर के P5 तक। और P1 तो आप गेल के साल ही शुरुआती कैंपस तो ओ एक बाद का मायने P2 P3 P4 P5 और क्यों छोटो कौन पड़ा भाई जी क्लासा का मायने पूरा डाउट काउंटर की व्यवस्था पूरी क्लासा की व्यवस्था छोटो क्यों को नहीं एडमिशन में ही भीड़ लाग रही है। बाकी क्लासा का मायने तो आप शानदार काम चल रहा है जबरदस्त। ठीक है सर, एक साल ने की तौर पर देख रहे हो क्योंकि एडमिशन बच्चा को और गार्जना को पूरा साथ और सहयोग मिलो था ने और बिक बाद के मायने थे पूरी एक साल बच्चा के ऊपर की साबू फोकस करियो ताकि वो रिजल्ट है जो रीनीट के ऊपर भी थे स्पेशल जोर दे रहा कि वो जो भी प्रॉपर तरीका वो सामने आ रहा है का सिलेक्शन रेशियो जो महिला जी सर की का मारो यार को है जो थे ढूंढ सो जो खटाई को लाते है। देखिए पाथ की शुरुआत से लेकर अब तक हर चीज बेमिसाल रही है। चाहे बात एडमिशन की रही हो तब जगह कम पड़ी थी, अब बात रिजल्ट की होगी तो अखबार का पन्ना कम पड़ेगा। अच्छा। और अब बात एडमिशन की है हाँ। तो अब बिल्डिंगें भी कम पड़ेंगी और भीड़ आप देख ही रहे हो। लोग तो क्या है जब कोई नई शुरुआतें होती हैं तो इस तरह की बातें चलती रहती है कि भाई टूट जाएंगे, नहीं चल पाएंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, प्लानिंग नहीं पता। बहुत शानदार तरीके से हमने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराया जो पूर्व स्थापित संस्थान कर सकते हैं एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए। उससे ज़्यादा टेस्ट करवाए, उससे ज़्यादा स्टडी मटेरियल दिए, उससे ज़्यादा बच्चों के सेमिनार करवाए, बच्चों को 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट दिया और अब उसका नतीजा ये है कि नीट का रिजल्ट आने वाला है और ये पाथ का पहला रिजल्ट होगा। बिल्कुल। और सिलेक्शन रेट जैसा कि मेला सर ने भी बताया शानदार रहने वाली है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं हर 8वां बच्चा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नीट लेगा। हर 8वां बच्चा एक क्लास में बैठा हर 8वां बच्चा सरकारी कॉलेज में सिलेक्ट होगा। जितने टोटल सिलेक्शन होंगे वो जो टेंटेटिव सा आइडिया कट ऑफ का चल रहा है मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट हाँ जो रुझान मार्केट में भी कट ऑफ का चल रहा है और जैसे पेपर का विश्लेषण हमने किया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक की स्थिति ये है जितने डेटा हमारे पास बच्चों के आए हैं हर 8वां बच्चा एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट पाथ कर लेगा। तो हर 8वां बच्चा को लगभग आंकड़ों खट्टा तक पूग रहे हो थारो। ये हमारा हो सकता है 500 प्लस एडमिशन हम शॉर्ट एंड श्योर कह सकते हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेरी फर्स्ट ईयर में इस साल हो जाएंगे। और ये आंकड़ा किसी भी कोचिंग संस्थान का प्रथम वर्ष का अब तक का सुपर हिट आंकड़ा होगा।
मला जी बरसों बरस लाग जावे वो 500 को आंकड़ो पार कर पाने एक नई कोचिंग के लिए, लेकिन थे पहली साल के मायने धमाको यान को के हर 8 वो टाबर और भाई बात है कि 500 प्लस को रेशियो थे जी साबू सोच रहे हो कि मार्केट के मायने जकी कट ऑफ की बात चल रही है अरबी के बाद के मायने जकी ये चीज ने थे देख रहे हो। देखो भाई जी जोरदार रिजल्ट है जो काम करे आवे। अब टाबरान में कहा देख 6.5 घंटा तो क्लास लेनी है आपने और घर जाके 6.5-7 घंटा आपने पढ़ना है, लेकिन आपने कहीं को नहीं हुए टाबर के सागे लागे काम हुए। और हमारी 10 की जगह टीम है टाबर के सागे 14 घंटा लगातार क्लास में भी और क्लास के बाद में डाउट काउंटर पर भी पर्सनल बाकी काउंसलिंग में भी और लगातार लागे रहा जना टाबरा की मेहनत रिजल्ट आए हैं। टाबरा की फैकल्टी की लगातार बराबर की मेहनत है, बीच में आप वो शानदार रिजल्ट बना रहे हैं। लेकिन एक चीज जकी नोट कर वाली है कि 5 को नाम आयो 10 टीचर्स को एक नाम 7 के मायने आयो और कियो के 10 का 10 है जगह मेंटोर ऐसी बच्चा के साथ में और बात चीज देखने मिल रही है थे देख रहे हो अठिन काउंसलिंग केबिन है बी साइड में काउंसलिंग केबिन है और अक मायने एक चीज जकी नोट कर वाली है बा नोट कर वाली है कि 10 जगह टीम का मेंबर है जगह फाउंडर सदस्य है जगह एक एक केबिन के मायने बैठा बैठा गार्जियन के साथ के मायने और बच्चा के साथ के मायने मिलर खुद काउंसलिंग कर रहा हो, खुद सारी बातें कर रहा हो, एडमिशन प्रोसेस है जबकि खुद कर रहा हो न कि नॉन टीचिंग का और लोगन बिठार थे अभिभावक आगे कर दो भाई एडमिशन प्रोसेस तो कर रहे ही कर रहे हैं। बी के अलावा जो गार्जियन से मिलना है जगह टाबर आपने पढ़ रहे हैं बाका भी गार्जियन आपने से मिल पावे तो आप 1-to-1 ही मिला या मान लो सीकर का मायने पहला कोचिंग आप यहाँ जगह 11th क्लास में फाउंडेशन की पीटीएम स्टार्ट करिए। अच्छा। पेरेंट टीचर मीटिंग करवा लो आज हूँ पहले कोई इंस्टीट्यूट कर तो को नहीं अब तो मान दे अगर कोई करवा लग जाए, लेकिन पहला इंस्टीट्यूट आप यहाँ जगह 11th में पीटीएम स्टार्ट करिए। बान टाबर की काउंसलिंग करनी टाबर ने और आगे क्या करना चाहिए कति मेहनत करनी चाहिए कर रहे हो कौन कर रहे हो बा पूरी और पूरा डिसिप्लिन आप पर्सनली देखा जखो काम प्राइमरी लेवल के ऊपर टाबरा के साथ में जिया पेरेंट टीचिंग मीटिंग आलो वो तो भी साबू थे अब बच्चा के साथ में भी कर रहे हो कि 11th के मायने बच्चों आयो है 12th के मायने बच्चों आयो है फाउंडेशन के मायने प्री फाउंडेशन के मायने तो भी बच्चा की काउंसलिंग भी साबू करो ताकि बच्चों प्रेशर में ना आवे कि साबू आपके एम के प्रति काम भी करवा लाग रहे हो ये सारी बातें ध्यान रखी जाए। बिल्कुल हमारा मेन ध्येय ये है पाथ के खुलने का जो मेन पर्पज है बच्चा रिपीटर बनने की संभावना अपनी कम से कम रखे। अगर कोई बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन ले रहा है तो हमारी प्राथमिकता है कि वो विद 12 सेलेक्ट हो, इसीलिए हमने अपना प्रथम वर्ष पूर्ण होते ही प्री फाउंडेशन विंग भी स्टार्ट की है जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं से बच्चों की तैयारी विभिन्न ओलंपियाड परीक्षाओं की कराई जाती है और वो बच्चे की 12th के साथ सिलेक्शन की संभावना और प्रखर हो जाए, इसलिए उनके हम SRG ग्रुप प्लानिंग भी चलाते हैं। बुधवार को स्पेशल टेस्ट होते हैं SRG के बच्चों के, प्लस उनकी 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट पर्सनल केयर। और चूंकि मैं तो एक शब्द में यही कहूँगा कि एक स्टूडेंट जो पाथ में आ रहा है उसको ऐसे शिक्षकों का आशीर्वाद या ऐसा समझ लो सानिध्य मिल रहा है जिनको 100 साल से भी अधिक का अनुभव है। ये जो 10 को फाउंडर है इनका न्यूनतम अनुभव है 10-10 साल, और जब 10 लोग 10 से गुणा होंगे तो 100 साल से भी ज़्यादा अनुभव उसको एक बार में 1 साल के अंदर मिलेगा। क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए से लेकर कैसे करना चाहिए तक की पूरी गाइडेंस हम बच्चों को यहाँ देते हैं। सर पहली साल थारी नीट रद्द हुए री नीट को प्रेशर बच्चा के ऊपर आयो और बी टाइम के ऊपर थे बच्चा के साथ में की साबू मेल जोल बिठायो का बच्चा है जो री नीट ने बहुत बढ़िया तरीका कर पाया। हाँ भाई जी वो प्रेशर बच्चा पर नहीं वो प्रेशर हमारे पर भी आयो। बच्चा एकदम शौक होगा, मैं भी एकदम शौक होगा कि यार पेपर आउट होगा, लेकिन एक तरीके से तो बढ़िया चीज रही। 2 घंटा के मायने चलो एक बार तो बुरो लाग्यो, लेकिन फिर समझ में आई कि यार अपन टाबरन आज शाम पहली प्लानिंग नहीं दिया तो टाबर पैनिक कर जाएगा। और हम पहले इंस्टीट्यूट बने जिन्होंने उस शाम तक 21 जून तक की प्लानिंग, क्योंकि एस्टिमेट लगा लियो कि 21 जून के आसपास 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में पेपर होसी, 21 जून तक का टेस्ट प्लानर बना करके और हमने शाम को ही जारी कर दिया। सारे बच्चों को वापस यहाँ बुला लिया, लगातार टेस्ट कराया। 18 टेस्ट 37 दिन का माइन 18 टेस्ट आप लगातार कराया। सारा टाबर पर मंसूब मतलब हर दूसरे दिन टेस्ट। हाँ हर दूसरे दिन टेस्ट कराया आप पहले से ही, पहले दिन से ही अपन ने एक दिन छोड़ करके एक दिन टेस्ट, पहले तो पार्ट टेस्ट और उसके बाद कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट कराए और बच्चा की एकदम फुल तैयारी होगी, पूरा मोटिवेशन के साथ गया। मतलब भी ट्रोमान बोलर गया टाबर के चलो नीट तो कैंसिल होगी जो होगी, अब का और ज्यादा कर दिखाऊंगा। और टाबर भाई जी कर दिखायो जगह पहली जगह नंबर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस टाबर रीनीट का मायने दिए और अब तो पेपर भी आउट को नहीं हो जहाँ टाबर आगे बहुत शानदार रिजल्ट आसी। और भी चीज को फर्क वो है कि जी बच्चा
रीनीट को वो प्रेशर आयो हो और टेस्ट की बात तो आ है कि जब टेस्ट लगे डीटीएस वगैरह ये चीजा चले तो भी बच्चा को कॉन्फिडेंस है जो अलग तरीका को हो जावे, क्योंकि बच्चों थोड़ा अगर यहाँ लगे कि मैं कम कर पा रही हूँ तो वापिस शायद बारे जता रह जावे। बिल्कुल, देखो पाथ की सबसे बड़ी बेहतरीन बात ही यही है कि बच्चे को 1 साल की पूरी प्लानिंग एडमिशन लेते ही मिल जाती है। तो उस प्लानिंग को वो बच्चा बस फॉलो करता जाए तो उसके सिलेक्शन के चांस 100% श्योर है, यूं मान लो। बिल्कुल। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो हमारी मेंटरशिप टीम, गाइडेंस वाली टीम बच्चे को पूरा सपोर्ट देती है और उसी का परिणाम है कि प्रथम वर्ष में हम इतना बेहतरीन परिणाम दे पाए। ये बड़ी बात होगी, रिजल्ट आ जाएगा, आप आंकड़े देख लोगे। और वैसे अभिभावकों की ये जो भीड़ है ये आपको बताइए। मैं अभिभावक का नहीं चालू क्योंकि अभिभावक जचार आयडा भी है अठिन में। राम राम जी। राम राम जी। कौन सी जगह में आए हो? मैं तो चाड़ा गांव से नीम का थाना से। नीम का थाना हूँ। अच्छा, पहली बात तो मैं आप पूछ रहा हूँ, पाथ पहली साल हालता नहीं रिजल्ट आयो को नहीं, लेकिन जी साबू दिख रहा है कि पाथ के प्रति भरोसो की साबू थे सोच रहा है कि पाथ की साबू बेस्ट करियो है या फिर करसी हालता नहीं तो रिजल्ट भी को नहीं आयो। इसका काम बहुत बेहतरीन काम है, प्लानिंग के तहत है, अच्छा काम है और बच्चे भी देखो इसे काफी संतुष्ट है। अभिभावक हम लोग भी मतलब गाँव तक प्रचार होता है तो उसे हम लोग भी संतुष्ट है और हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ जो टीम है वो एक मजबूत टीम है, बिल्कुल, और अच्छा रिजल्ट देगी। हमें भी पूरा विश्वास और निश्चित रूप से सफलता पाएगी। सर थे कितना टाइम जुड़ रहे हो? मैं 1 साल हूँ जुड़ रहे हैं सर। तो 1 साल के मायने कई एहन की चीज देखी कि पाथ के ऊपर जगह हजारों गार्जियंस बैठे है बाको विश्वास बढ़तो जा रहा है। जो कम्युनिकेशन गैप है सर वो बिल्कुल कम है। मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट फैकल्टी से बात करता है, अपनी समस्या को आराम से बताता है, आराम से वो समझते हैं और वो समाधान भी टीचर को बताता है उनको। मतलब भाई बात है जबकि गुरुजी बा बात हुई ना कि गुरुजी डायरेक्ट अभिभावक के और बच्चा के संपर्क में रहे ताकि कम्युनिकेशन गैप को नहीं आवे। हाँ बिल्कुल गैप को नहीं, जो डाउट टाइम टू टाइम सोल्व हो रहे हैं, उसी को उन्नति जो है कि भीड़ लाग रही है। मैं अठिन भी आऊँ, देखो अठिन भी गार्जियन बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। कौन सी जगह आया हो? मैं नारनौल। नारनौल, हाँ, अच्छा, हरियाणा। थारा बच्चा को एडमिशन करवा रहे होगा आज? नहीं करवा दिए, 1 साल होगी। 1 साल होगी करवा दिया। हाँ। अच्छा, कई चीज नाम अच्छी कोचिंग हो रही है और अच्छे मतलब गाइडेंस कोचिंग वाले सब बढ़िया है। अच्छा, बच्चा को कहीं रिव्यू है, बच्चा कहीं बताओ थाना? बच्चा बहुत बढ़िया बता रहा है। बच्चे मतलब रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं। अच्छा, तो तैयारी फाउंडेशन है या फिर नीट टारगेट है? ये अब के टारगेट पे है, मतलब 12वीं में है। 12वीं में है। हाँ। जना मतलब एकदम पहली तैयारी हो रही है, पहली तैयारी है। तो जी गुरुजी कह रहे हैं कि मारी कोशिश है कि फाउंडेशन के मायने बच्चा को सिलेक्शन करवावा। हम भी यही इच्छा है, बड़े पहले झटके में जाए। और सर हमारी भी यही इच्छा है। हाँ सर, नीट को नाम आतो जना पहली अभिभावक के मन में एक चीज आ जाती कि यार रिपीटर तो बनना पड़सी, और अब बात चीज अलग हो रही है। अब अभिभावक कह रहा है कि नहीं यार 12th के साथ सिलेक्शन लेसी या फिर फाउंडेशन भी नहीं हो तो फर्स्ट में ही सिलेक्शन है जो को मारो टाबर लेसी। देखो भाई जी, दोनों चीज होगी। एक माँ में भी पूरी कोशिश कर लगा और गार्जियन भी जागरूक होगा। पहले तो कहीं फाउंडेशन में लोग ही कमाता है ना, पहले कहता कि भाई 11th 12th तो स्कूल करा लिया, टाबर 2 साल और घर रह जाए, घर की दही रोटी खा ले। लेकिन आजकल गार्जियन अवेयर होगा कि जाओ चलो आप 11वीं में, और मैं तो 11वीं में नहीं, आजकल तो अब इस बार आप प्री फाउंडेशन चालू करे बिग आप देख रहे हैं कि गार्जियन अतावेर ही कि 8वीं क्लास में आपके टाबर ने भाई नीट जेई जो भी करना है वो आपको टारगेट ले लियो, अरबी के बाद में टाबर लगातार मेहनत करे और टाबर मेहनत करे अरबी के सागे मेला। कई मैसेज है अभिभावकन और कई मैसेज है बच्चन। और फिलहाल प्री फाउंडेशन के मायने आपने कौन सी क्लास स्टार्ट है, कौन सा कोर्स के मायने और शायद वो चल रहे है? देखो गार्जियन और टाबरान तो मैं यही कहना चाहूँ कि गार्जियन टाबर पर आपको पूरा विश्वास रखें, बिन लगातार मोटिवेट करता रहें। तो भाई जी 1 साल अगर कम नंबर भी आएगा, यहाँ भी रीनीट को एग्जाम हो तो जगह टाबर सेलेक्ट होगा पान तो बहुत बहुत बधाई है। लेकिन जगह टाबर का कम नंबर आया तो बिन दोस्त देने की आवश्यकता को नहीं, टाबर मेहनत कर सिर्फ अब अगर सेलेक्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ी लोड लेने की आवश्यकता को नहीं, मेहनत करोगे टाबर सेलेक्ट हो जाओगे। बच्चों को भी मैं ये कहूंगा कि धैर्य बनाए रखो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। और प्री फाउंडेशन की बात है तो प्री फाउंडेशन में आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास
और बहुत ही शानदार तरीके से एक यूनिक कंसेप्ट के साथ अपन प्री फाउंडेशन कर रहे हैं कि भाई माए टाबर सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो क्लास ले और फिर भी को होमवर्क डाउट क्लास बिन एक्स्ट्रा सवाल आप 2-5 के बीच में कोचिंग में ही करार करा भेजा कोचिंग को कोई बर्डन दे रहा घरा कौन भेजा कई टाबर कई गार्जियन ने लगा कि यार प्री फाउंडेशन के बाद तो कतो बर्डन आतो सी हाँ सब पहले मेंटेलिटी आई हुआ है कि यार छोटो सो टाबर है अब तो भारी प्रेशर कौन दे वहां हाँ कि खेलवा की उम्र का मायने यार कहीं प्री फाउंडेशन करावा लेकिन आपा बर्डन देर घरा भेजा ही को नहीं आपा सगळो होमवर्क डाउट मॉड्यूल सगळा करा करू की 5 बजे तक बिन अटे रोक की और फिर के आराम से घरा जा तेरो काम पूरा एडो है और आराम से भी पढ़ ले सी तो भी हम मालियो 12वीं के साथ बहुत गुड रैंक के साथ वो सिलेक्ट हो जाए। तो सर बा रिपीटर्स के लिए क्या मैसेज है क्योंकि रीनीट हो चुकी है कया के बाई बात है कि थोड़ा सा कमरे रहा है कया के मन में शंका चल रही है कि आपा पार भी कर जावा कया के मन में है कि आपा पार भी कौन करा तो अब सही टाइमिंग कद है कि बन दोबारा स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो दोबारा स्टार्ट करवा में आ है कि जगह टाबर सिलेक्ट हो रहे हैं बांध तो पहले जोट बहुत बधाई जगह टाबर थोड़ा बहुत जहाँ मान लो आप 540 के आसपास कट ऑफ मानर चल रहे हैं तो जो टाबर 500 पर है जो टाबर 450 पर है 400 पर है जनरल को टाबर 400 के आसपास या 10-15 नंबर को और कम फर्क है तो बहुत तो दोबारा तैयारी कर दो और इमीडिएट इफेक्ट को ही कर दो और पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ लागे सेलेक्ट हो जाए लेकिन ब्यू कम है अपन कई सारा अटेम्प्ट होगा हाँ पहले अटेम्प्ट में अगर कम भी नंबर है कोई के तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं आपने दोबारा चालू करके कर लियो लेकिन कई अटेम्प्ट होगा नंबर बड़ा कम बन रहा है तो भाई जी खोटा कढ़ाई करवा की आवश्यकता को नहीं मैं तो वही कहना है हालांकि नीट की कोचिंग है लेकिन मैं कहूँ कि मान लो 4 अटेम्प्ट होगा नंबर 250 बनाया है तो आपने कोई अल्टरनेट मेथड देखी और जिंदगी को वहां प्रगति करो कठे भी मेहनत कर सो सफलता तो मिली सीधे बिल्कुल। तो आपा हाँ पाथ में और बातचीत करी गुरुजी के साथ में भी बातचीत करी कुछ अभिभावकों के साथ में भी और रीनीट के बाद का मायने जखा बच्चा अब देख रहे हैं कि आपा कद स्टार्ट करा कहीं स्टार्ट करा तो बन वो मैसेज है कि टाबर स्टार्ट कर चुका है क्योंकि कंपटीशन को जमानो है और बिग मायने सही समय पर सही डिसीजन ले वो जरूरी है। देखो एक कंसेप्ट होता है स्टार्ट अर्ली फिनिश बेटर है ना तो स्टार्ट अर्ली करोगे तो आगे टेस्ट सीरीज के लिए अपने को जो टाइम है अपन 2 फेज में टेस्ट सीरीज चलाते हैं हाँ। जो बच्चे जल्दी आ जाते हैं उनकी तो अपन जनवरी से टेस्ट सीरीज चालू कर देते हैं अच्छा और जो बच्चे लेट आते हैं उनकी टेस्ट सीरीज अपन फरवरी में करते हैं तो जो बच्चे जल्दी आएंगे उनका जो है वो टेस्ट सीरीज अपन करीबन ये मान लो 25 टेस्ट एक्स्ट्रा लगवाएंगे और 25 टेस्ट एक्स्ट्रा का मतलब है कि एक बार सिलेबस और दोबारा रिवाइज कर सर कोई मन में शंका है तो विजिट जरूर करो पाथ हाँ पाथ आओ विजिट करो देखो आपनो सिस्टम टाबर ने पढ़ाओ सिलेक्शन देशा बिल्कुल धन्यवाद राम राम साहब।